इसका वैर है उस बच्ची के साथ इन सबको। पिछली दफा जब ये ट्रिप पर आई थी तब भी मरी का ही रास्ता था, तो कश्मीर जा रही थी, तब भी इसके हस्बैंड ने इसको ऐसे थप्पड़ मारा था। अब इंटेंशन तो पता नहीं क्या है, उस वक्त ये तो बस दांत निकाल रही है और हंसने में, और बातें इनकी खत्म नहीं हो रही, आपस में ही लगे हुए हैं। और वो बच्ची भी चुप करके जो है ना, जैसे भी उसके साथ बिहेव करते हैं वो खामोश रहती है, वो उस बात पर ज़्यादा शोर रोला नहीं डालती। जैसे दूसरे इसके बच्चे हैं वो तो जैसे छोटी होती है वो तो पड़ जाती ना, लेकिन इसके साथ इस तरह से बिहेव और फिर उस चीज़ को पब्लिक भी कर देना कि लोग भी फिर बातें करें। अब मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि यार ये देखो, ये जो अब्बू जी है ना, जो कि वैसे तो बड़े गुमसुम रहते हैं, किसी चीज़ की इनको होश नहीं है, किसी चीज़ का पता नहीं है, बस सोना पीना खाना, और समझ नहीं आई वैसे हुआ क्या था। वो तो बच्ची आगे आ रही थी और कैमरा भी सितारा ने पकड़ा हुआ था, कोई वो नहीं है कि भाई अब्बू जी व्लॉग बना रहे हों तो वो बच्ची कैमरे के सामने आ रही है तो अब्बू ने उनको हटा दिया। ऐसे व्लॉग माँ बना रही है, ससुर वहां खड़ा हुआ है, वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ चिपक के खड़े हुए हैं, वो जैसे कपल वो आया हुआ है वो दोनों बंदों का, इसका हस्बैंड और साथ में वो जो कौन से इरफान भाई। लेकिन अब्बू जी को पता नहीं क्या उस वक्त हुआ है, अचानक से कौन सा उनके ऊपर जिन तारी हो गया कि एक्टिव ऐसे हो गया कि ऐसे छड़ी उठा के उसको ऐसे पीछे। अब वो मैंने उस चीज को बार बार देखा, मैंने कहा शायद कोई ऐसे ही मजाक में कर रहे हो, या छेड़खानी भी कभी कभी हो जाते हैं ना, जो बुड्ढे छोटे थोड़े से सटक जाते हैं, तो वो कुछ ऐसा नहीं था, वो उसको ऐसे ही किया जा रहा था। तो हैरानगी माँ पे हो रही है, सामने खड़ी है, हंस रही है, फिर बाद में व्लॉग एडिट भी किया होगा उसमें देखा होगा, लेकिन नहीं, जानबूझ के कंट्रोवर्सी कोई ना कोई बनानी होती है तो उसको पब्लिक हम जरूर करें। कंट्रोवर्सी भी और भी बनाना ये चाह रही है, ये जो बार बार जानबूझ के अम्मी बोलना अब्बू बोलना और लोगों को मैनिपुलेट करना ना, जो इनको जानते नहीं है, ये अभी भी बनाना चाह रही हैं। और अक्सर लोग इनके ज़रा कमेंट्स जाके पढ़े ना तो लोग बोल रहे हैं कि अम्मी की चौथी शादी न करवा दी, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को तो लेके नहीं आई साथ में, वो हॉस्पिटल में रुल रहा है और अम्मी यहाँ पे जो है वो ट्रिप पे निकली हुई है, मरी की ठंडी ठंडी हवाओं में इंजॉय कर रहे हैं, माल रोड के बाजार में बड़े खाने शाने चल रहे हैं। तो ये कंट्रोवर्सी खुद ही बनाना चाह रहे हैं, इस तरह दिखाया जा रहा है। और बीच बीच में ना कुछ सीन आप देखें ना तो बड़े ही ना, थोड़ा से अगर आप डीप एनालिसिस करें तो वो स्क्रिप्टेड है, लेकिन दिखाया इस तरह जा रहा है कि कोई ना कोई कंट्रोवर्सी बने, ये अम्मी को इस तरह और साथ में। खैर उस पर अभी मैं बात नहीं करूंगा, जैसे ही कोई निकलती है ना इनकी हैंकी फैंकी बाहर आती है तो फिर उस पर बात करेंगे। फिलहाल घाघरा ट्रिप जो है ना वो अभी कंटिन्यू है, और अम्मी अम्मी की रट के बाद अब्बू अब्बू की रट भी जारी है, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है कि अब्बू अब्बू आ गए, अब्बू आ गए, अब्बू वो लेके कमरा, अब्बू ये देखे कैसा है, अब्बू इधर बैठ जाएं, अब्बू आप इधर सोना है, अब्बू थक गए हैं, अब्बू बैठ गए हैं, अब्बू वो जा रहे हैं, अब्बू 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 बस अब्बू अब्बू चल रहा है। और अब्बू को जो है ना बस रूम में पहुंचते ही वो भी कह रही है कि अब्बू थक गए थे ना, तो इसलिए हमने ये वाला जल्दी से रूम बुक कर लिया। पूरा रुलती रुलाती रही है कि मुझे व्यू वाला जो है ना कमरा वो चाहिए, जिसपे सुबह सुबह, पता नहीं वो सुबह कब होगी, 3 दिन से हम यही सुने जा रहे हैं कि सुबह का टाइम व्यू देखेंगे, और वो सुबह कभी ना कभी होगी, पता नहीं वो कब होगी, लंबी कोई रात हो गई है। वैसे टाइटल भी कोई ऐसा ही था, मरी की नाइट, पता नहीं क्या, तो वो अभी तक सुबह नहीं हो रही। और साथ में जो दूसरी फैमिली आई हुई है ना, उनको तो पता ही नहीं है रूम शूम के बारे में कि कोई और रूम भी है। ये भी मेरी आपी जी जो है ना पीला घाघरा पहन के वो वही बता रही है, वही लगी हुई है कि भाई हमने एक और रूम भी लिया, और वो आगे से जो साथ में जो फैमिली ट्रिप है ना मिल के आए हुए, वो हैरान हो रहे हैं एक और रूम भी है, ये वाला रूम हमारा है, हाँ यहाँ पे मैट्रेस भी लग जाएगा। तो पता नहीं मेरी आपी को क्या चुल है भाई, इतने वो कढ़ाई शढ़ाई जो खाई इसने जाके, कोई 3700 की एक थी, कोई 2600-2700 की एक थी। उसके बाद डेजर्ट में हमें दिखाया गया था, सिर्फ बताया गया था कि खीर है और साथ में पता नहीं एक आधी चीज और थी, लेकिन ना बाहर से हम कौन छोन खाएंगे, अभी बहुत खर्चा हो गया। और वहां पर भी उस सीन में भी स्पेस थी, वैसे एक कुर्सी बीच में पड़ी हुई थी अम्मी और अब्बू के बीच में, लेकिन ना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हाँ वो इतना फीका था, मसाले मसूले थे नहीं उसमें। और क्योंकि मेरी आपी जो है ना वो घर में खाने इतने बनाती है, इतने डेली बनाती है, बाहर तो वो देखती नहीं है कोई, कभी ना बच्चों के लिए लेके आई है आज तक, बस कभी कभार हो गया साल 6 महीने में एक आध दफा कोई बर्गर बुर्गर मंगवा लिया, कोई वर्मा वगैरह ले लिया। वो भी अब इनके भांजे ने शॉप खोल लिया तो मजबूरी में खाना पड़ गया था इनको, वरना वो तो तकती भी नहीं है बाहर की चीजें, तो इसलिए उसको आदत ही नहीं थी। तो बेचारे के पैसे तो वेस्ट हुए सो हुए, वो तो खैर
उससे 10 गुना ज्यादा आ जाएंगे एक व्लॉग में, लेकिन ना मसला हो गया कि पेट नहीं भरा, सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। तो इससे भी बड़ा ही मूड शूट जो थे ना वो बड़े उतरे हुए थे वापसी पर। जाते हुए देखे किस तरह से भागते दौड़ते हुए जा रहे थे, और वो देखो जी वो ढलान थी ना, तो सही प्रेशर पड़ रहा था। वैसे मैंने एक बात नोटिस की है कि सिर्फ इनकी अम्मी वगैरह जो है ना वो व्लॉग में ही साथ होती हैं। अदरवाइज आप देखें ना कि अगर कोई इनका हस्बैंड बना रहा हो या दूर से कैमरा शैमरा पड़े, तो अम्मी इनकी कहाँ पहुंची होती है, ये कहाँ पहुंची होती है, इनकी जो गेस्ट जो साथ में और फैमिली आई है वो अपना रुल रही है। कोई आपस में कोऑर्डिनेशन कुछ भी आपस में इनका ना, एक होता है ना कि कैजुअली आप बात करें, सिर्फ व्लॉग के लिए ये कैमरे में बस जो है ना बात करते हैं, और उस वक्त भी कोई ऐसी बात करेंगे हैरान हो जाएंगे, हैं अच्छा ये भी हुआ है, ऐसा भी हुआ कुछ, अच्छा ठीक है। यानी कि ये कैजुअल बात भी कैमरे पर ही करते हैं, और इनके दरमियान जो है ना कोई ऐसी वैसी बातचीत नहीं होती। तो अब ढलान पे जो है ना वो काफी जोर लग रहा था और बड़ी स्पीड थी, और साथ में इनके बुजुर्ग भी थे, और उनमें जो सबसे बड़ा बुजुर्ग थे ना वो थे इनके अब्बू जी, जो कि आपी जी का कहना है कि वैसे बहुत फिट है, उनको कोई बीमारी नहीं है, कोई शुगर ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई जोड़ों घुटनों का दर्द नहीं है, लेकिन वो बेचारे जो है ना चलते, इसलिए उनको इतना चलाया गया इतना चलाया गया। लेकिन मजे की बात यह कि उससे स्पीड में तो अम्मी जी थी, उनकी स्पीडें चेक करने वाली थी। अब्बू फिर भी एक जगह पे जाके थक हार के बैठ गए कि भाई मुझे अब जो है ना कोई रिक्शा रुक्शा और हैंड वाला जो है ना वो जो पैदल वाला वो करवा दो, मैं बैठ रहा हूँ, मेरी बस हो गई है। लेकिन उस वक्त भी आप अक्सर उस सीन में भी देखे कि आगे आगे ये जो है ना अम्मी जी वो आगे निकली हुई है और ये पीछे से कैमरा मार रही है कि वो अम्मी को इतनी स्पीडों की क्या पड़ी हुई है, वो क्या तेजी में लग रही है कि पता नहीं भूख शुक ज्यादा लग रही थी। और ऐसे माशाल्लाह 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 कहना चाहिए, भाग भाग के सीढ़ियां चढ़नी, ये वो दृश्य, ये आना जाना सब लगा हुआ है। आप ही जी वैसे बड़ा रोला डालती रहती है कि अम्मी जी जो है ना वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती, बड़ी ही उनके लिए मुश्किल पेश आती है। वो जब आई भी थी ना अभी इनकी अम्मी जी और चाचू जी साथ में, सुबह की वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, वो जो चाचू जी है ना वो इनके थर्ड हस्बैंड तो हैं ही, लेकिन उससे पहले सलमा और जो सितारा और वो जो फारूक भाई है ना वो इनके सेकंड हस्बैंड में से, और पहले हस्बैंड में से रुबीना नदीम वो लोग हैं। तो मैं भी इतने ही तो इनका खिचड़ी पकी हुई है, बंदा क्या करे, 100 चीज़ों को कवर करना होता तो गलती से मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। और उसी पर भाई आप लोगों ने इतने कमेंट्स किए, इतने कमेंट किए, और सब ने जो है ना शुरू हो गया कि नहीं भाई मुझे मेरे से ज्यादा तो भाई आप लोगों को पता चल गया, वैसे भी इतना भी पता नहीं चला। एक बंदी की वजह से सही पता चला, उसने जो भाई इतना लंबा चौड़ा कमेंट किया है ना, उसने बताया, मैंने कहा यार उसको कमेंट शामिल करते हैं, उनका फैमिली ट्री के बारे में। ये फरहा अली है, और वो जो है ना उन्होंने कहा कि भाई आप और कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी मैं बताऊंगी। तो ये इनका ये था कि इनका फैमिली ट्री 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 अच्छा, मैं कुछ इनके ना एक्सेंट में बोलता हूँ तो आप लोग समझ जाया करें। कभी कभी कहते हैं कि मेरे प्रोनाउंस जो है ना वो सही करवाने बैठ जाते हैं, लेकिन ये जो है ना आप समझ लें ना कि ये जो नए नए अभी अमीर और साथ में बर्गर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, जिनको अभी तक वो ट्वाइलाइट को टॉयलेट बोलते थे और पहले वो फ्लैश लाइट को फ्लश लाइट खोलती थी जाके, तो इस तरह की वो जो है ना लैंग्वेज उनकी है, तो जिनकी बात करें ना फिर उनकी लैंग्वेज ही यूज करनी पड़ती है ना। तो खैर ये लिखी थी जी, इनका फैमिली ट्री मेरे दिमाग में बस चुका है। अब आगे सुने जरा, इनकी अम्मी की सगी बेटी ही इनकी सगी देवरानी है, ठीक है। तो ये बात हो रही है। अब इसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं कि ये कैसे हुई। कंफ्यूजन तो है कि इनकी अम्मी की सगी बेटी ही इनकी सगी देवरानी है। तो इनकी जो अम्मी की सगी बेटी है ना वो रुबीना है, जो फर्स्ट हस्बैंड से थी। अब उसकी शादी इन्होंने कर दी है अपने हस्बैंड के भाई से, मतलब कि चाचू से। एक चाचू मेरी आपी का सौतेला अब्बू है और एक चाचू मेरी आपी की बहन का हस्बैंड है, तो वो देवरानी होगी ना, देवर की बीवी। रुबीना जो है ना अम्मा जी की बेटी, वो इनके देवर की बीवी है। जो चाचू अकबर है ना, वो जो गुलाम है ना, गुलाम साहब, उनके भाई हैं, तो उनके साथ शादी होगी तो वो बन गई इनकी सगी बेटी, सगी इनकी देवरानी बन गई। अच्छा, उसके बाद अभी और सुने, इनकी अम्मी की सगी बेटी ही उनकी सगी बहू भी है। अब यहाँ पर ये बात हो रही है सलमा की, जो इनके सेकंड हस्बैंड में से बेटी पैदा हुई। सलमा जो है ना उसके हस्बैंड के अब्बू के साथ, मतलब सलमा के ससुर के साथ इनकी अम्मी ने शादी कर ली है। तो इस तरह इनके हस्बैंड का बेटा इनका भी बेटा बन गया, और इनकी जो सगी बेटी थी ना वो इनकी बहू बन गई। तो इनकी सगी बेटी भी बन गई
उधर से सगी बहू भी हो गई सलमा यासीन, और इनकी अम्मी की सगे बेटे की बीवी इनकी सौतेली बेटी भी है। यहाँ पर बात हो रही है फारूक यासीन की। अब फारूक यासीन जो है ना वो तो अम्मा जी के सगे बेटे हैं, लेकिन जो उनकी बीवी है ना वो चाचू की सगी बेटी है। मतलब कि जिनके साथ इन्होंने थर्ड मैरिज की है ना अम्मा जी ने, वो उनकी सगी बेटी है। तो बेटा अम्मा का और बेटी अब्बा की। जिस तरह सलमा अम्मा की सगी बेटी है और सलमा का हस्बैंड चाचू का बेटा है, इस तरह यहाँ पर अम्मा का बेटा है और थर्ड हस्बैंड की बेटी है, वो जो नज्जो है, ये उसकी बात हो रही है। उसके बाद जी इनकी अम्मी के पहले हस्बैंड से 2 बच्चे हैं जिनकी याद उनको कभी नहीं आती, वही नदीम और रुबीना, उनका कभी नाम नहीं लेती। और नदीम ने तो खुद भी बोला था कि अम्मा उसी की है जिसके पास पैसा है, पैसा दे तमाशा वेख। तो आज तक वो इसीलिए ही सितारा के पास नहीं आई थी क्योंकि ये पहले ही क्या कहते हैं वो थी पूरी सूरी थी, उसके पास अपने लिए कुछ नहीं था। जैसे कि वो बोलती है बस एसी और घर था अपना और कोई रेंट नहीं था, और उसके अलावा बस छोटे मोटे और रेस्टोरेंट में खाने छाने खाने और शॉपिंग वगैरह मॉल्स में, बस और कुछ नहीं था। तो इसलिए जो है ना अम्मी को ऐसे तो नहीं वो आ सकती ना, किसी के पास पैसा शो करवाना पड़ता है, हाँ पीछे से आपका बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है कि उसके अंदर क्या आपका सालाना चल रहा है। तो करोड़ों की बात हो पकौड़ों की होगी तो फिर तो अम्मी नहीं आएंगी ना। ये इनके अपने बेटे ने बोला हुआ है, जो क्या नाम है उसका, नदीम ने बोला हुआ है। और रुबीना का तो हाल आजकल आप देख ही रहे हैं, वो पता नहीं कितनी दफा सास बनेगी, कितनी दफा खुद बहू बनेगी, अभी तक वो उसी प्रोसेस में ही जा रही है। तो खैर आगे चलते हैं। इनकी अम्मी के दूसरे हस्बैंड से हुए बच्चे पर उनकी जान आती रहती है, वही सितारा और फारूक। और उधर पहले सलमा थी और आजकल ड्रामा चल रहा है कि सलमा से बॉयकॉट है, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं है, वहां पे जाके रहती उसी के पास ही है। इनकी अम्मी का सगा देवर ही उनका दामाद भी है। सगा देवर कौन बोला? वही रुबीना का हस्बैंड, वो सगा देवर है ना, इनके हस्बैंड का भाई है वो अकबर। तो वो जो है ना इनका दामाद भी बन गया, बेटी का हस्बैंड है, वो दामाद भी है और बेटी देवरानी भी है। उसके बाद जी इनकी अम्मी का दूसरे हस्बैंड का भाई इनका देवर है, इनका थर्ड शोहर भी है। तो वही बात कि जो पहले देवर था जिसको सितारा आपी जो है ना वो चाचू चाचू बुलाती है, वो अम्मी का देवर था ना पहले, तो अब उनका शोहर भी, थर्ड शोहर भी हो चुका है। आगे जी इनकी अम्मी का सगा दामाद इनका सौतेला बेटा भी है, वही असगर, वो सगा दामाद है ना तो सौतेला बेटा बन गया क्योंकि उसके बाप के साथ इसकी माँ ने शादी कर ली। और इसके अलावा भी बहुत बड़ी खिचड़ी है। खैर हम अपने घाघरे वाले ट्रिप पे वापस आते हैं। आई थिंक आपको कुछ ना कुछ तो समझ आ ही गई होगी। उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो यूट्यूब पर कुछ हद तक हैं लेकिन छुपी हुई हैं, तो उन चीज़ों को हम छेड़ते नहीं है, करते नहीं है। जो चीज़ें ये खुद सामने लाए हैं अपने घर के मसलों को और शादियों के जो भी इनके प्रोसेस हुए हैं ना, जिसकी सबकी शादियां पता अजीब अजीब हुई हैं। खानदान के हर फर्द ने ना 2-2 3-3 शादियां जो है ना वो की हुई हैं। खैर बात मैं कर रहा था कि ये अम्मी और चाचू जब पहुंचे थे ना इसके पास इस्लामाबाद, तो ये कह रही थी कि मेरे जो अब्बू जी है ना वो नीचे वाले रूम में शिफ्ट है, लेकिन मेरी अम्मी जो है ना वो चल नहीं पाती, ये घुटनों का मसला, सीढ़ियां चढ़ने का, तो इसलिए अब्बू को जो है ना वो नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो भाई कल का भी लोग देख रहे जिसमें ये चाय शाय रास्ते में पकौड़े खाए थे, वहां पर भी यूं मैं कहता हूँ 4x की स्पीड पे निकले थे और अब्बू जी ऊपर नहीं आ पाए थे, तो उन्होंने नीचे बैठ कर ही चाय पी थी। लेकिन अम्मी जी जो है ना वो माशाल्लाह से बिल्कुल बिल्कुल फॉर्म में दिख रही हैं इस ट्रिप पर। पहले उनका दिल नहीं कर रहा था, वो कह रही थी कि मेरा जो है ना दिमाग जो है ना वो रश देखकर काफी फ्रेश हो गया है। और आपी जी भी बोल रही थी कि घर बैठ बैठ करना वही रोज की रूटीन में बोर हो जाता हूँ, घर से बाहर निकलने ही नहीं देता मेरा बंदा, हमेशा जो है ना वो इतने टॉर्चर करता है, जुल्म के पहाड़ तोड़ता है। और मैं बस इतनी मुश्किल से निकली, वो भी अब्बू के बहाने के लिए कि अब्बू ने चले जाना, अपने हस्बैंड को अब्बू का वास्ता देकर ना मैं उसको साथ लेके आई हूँ कि चल जरा थोड़ा सा ना मॉल रोड पर एवं चक्कर लगाते हैं, एवं वहां पर जूते शूते जो देखती है मेरी आपी, जो शुरू से वही एक तरह की पहनती है, वो जो सिग्नेचर चप्पल है ना मेरी आपी जी की, वो आप पुराना देखे ना 5 साल से वो यही पहनती आ रही, तो जैसे ही वहां पे देखती है ना वहां पे बेकाबू हो जाती है। इतने फेवरेट जूते हैं मेरी आपी जी के, और साथ में ज्वेलरी भाई
वही ज्वेलरी सेम लग रही जो इसने अपने कब्ज वाले ड्रामे में पहनी थी ना, जब उसमें तुम्हें नहीं पता, वो सेम वही दिख रही। मुझे लगता है पिछले साल जब ये आई थी ना, पिछली बार, तब ये ज्वेलरी यहीं से खरीद कर ही गई थी। तो हो सकता है, मुझे तो लगता है कि यही इसने वो वापस तो नहीं कर दिया आके इस दफा, क्योंकि सेम ही लग रही थी। ड्रामा शरामा तो बंद हो गया, फ्लॉप फ्लॉप तो नहीं कह सकते, ड्रामा रोक दिया गया बेचारी पर ना, प्रेशराइज करके। पहले बेचारी चारपाइयों से शुरू हुई थी, नीचे कौन था तो ऊपर कौन था, तो उसके बाद फिर आसमान पे पहुंच गई जमीन से, तो आसमान पे जाके तो फिर उसके बाद कब्ज कुब्ज हो गई, तो वो फिर बंद हो गया कॉन्स्टिपेशन के मारे। अब ज्वेलरी शुरू तो किसी काम की थी नहीं, वो तो आके उसके आधी कीमत पे बिक जाती है ये जो ज्वेलरी टाइप चीजें होती है ना, सब कुछ। वैसे एक बात जो मुझे बहुत ही तंग करती रहेगी, ये पूरे लोग बड़े परेशान करती रहेगी, ये आप ये मॉल रोड पर घूम रही है फेमस, और वहां पर रज के रश, और ये खुली डुल्ली, कोई अबाया नहीं है, कोई सकाफ नहीं है, कोई मास्क नहीं है, एक होता है ना कि पहचानी नहीं जा रही है, खुली डुल्ली घाघरे शागरे पहने हुए हैं। ये मैं कहता हूँ ओपन माइंडेड चल रही है वहां पे, तो पहचाना किसी ने भी नहीं, किसी को भी फिर भी नहीं पता चला। मास्क क्या होता है समझ आती है कि पहचान नहीं पाया, इतनी खुल डुल के भी किसी को पता नहीं है कि ये तो हमारे दरमियान में एक स्टार मौजूद है। 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, 2 बच्चे बैठे थे, उनसे पूछ रही थी हाँ बताओ बताओ क्या कह रहे हो, वो इतनी परेशानी से देख रहे हैं कि ए माई क्यों वीडियो बनाई जा रही है, क्या हो गया इसको, और वो भी हमारी बना रही है। उनके पीछे वो बैठे हुए हैं, और सामने जाके जब बनाएगी तो बच्चे तो पागल होंगे, क्यों बना रही है। हाँ वैसे तो व्लॉग बना रहा है एक बंदा कोई भी तो और बात है, एक स्पेसिफिक जगह पे जाके वो बच्चे भी पठान टाइप थे, वो चिपक के साथ बैठे हुए थे, मोबाइल उनके हाथ में था, पता नहीं क्या देख रहे थे क्या नहीं, लेकिन ये बंदी सामने ना खड़े होके बना रही है और कह रही है कि मैं तुम व्लॉग में आओगे कल। फिर उसके बाद वो भागते हुए पीछे भी आए पूछने के लिए, और ये खुद अपना वाईफाई दे के ना 1 मिनट के लिए उनको स्क्रीनशॉट दे रही थी कि ये मेरा चैनल है तो ये देख लेना। तो बड़ी हैरानगी, परेशानी और शर्मनाक बात है यार हमारे लिए, हमारी आप ही को कोई जानता ही नहीं है, पहचानता ही नहीं है। वहां पे घूम रही, सारी रात उसने लगा दी मरी की रोड पर, पूरे का पूरा एक्सप्लोर कर, एक एक दुकान चप्पा चप्पा दिखाया। खुद बोल रही थी कि पिछली बार मैं आई थी ना तो इतना एक्सप्लोर नहीं किया था जितना इस बार बोला, और इतना ज्यादा इग्नोरेंस, किसी ने मुंह तक नहीं लगाया है। और करो, हमारी छोटी बहू को इग्नोर है, देखा ना बददुआएं पड़ रही हैं उसकी। एक तो आ जाता सुथारा यासीन है ये, ओ वाह, कोई सेल्फी होती यहाँ पे भाई, कोई और व्लॉगर निकल आए जिसके कोई 2-4 लाख ही सब्सक्राइबर हो, मिलियन तो बड़ी दूर की बात है भाई, उसके तो चलना मुहाल हो जाता है, उसको तो ऐसी की तैसी फिर जाती है उसकी। और ऊपर से आप डेली व्लॉग भी बना रही हो, एड्रेस तक बता रही हो यहाँ पे। अब देखना ये एक आधे व्लॉग के बाद ना इनके दरवाजे पर कोई ना कोई सब्सक्राइबर आ जाएगा, जब ये देखेंगे ना कि हाँ ये तो बात है, ये मेरी तो बड़ी बिस्ती शिस्ती हो रही है, तो सब्सक्राइबर अब टपक पड़ेगा। वैसे बच्चे सच्चे तो इनके काफी पुराने ही आते रहते हैं जो कि सब्सक्राइबर होते हैं, जब भी इनको कोई सब्सक्राइबर मिलता है ना उनका बच्चा सच्चा ही होता है। खैर अब भी जो है ना बड़ी बड़ी शेमफुल ये बात है कि आप लोग जानते तक नहीं हो हैं, जाओ जरा मिल के आओ, थोड़ा सा सलाम दुआ सेल्फियां सुल्फियां लेके आओ है। उसके बाद होटल वालों ने भी कोई डिस्काउंट नहीं किया है, इतना ज्यादा बिल, इतने ज्यादा खाने शाने का, इतना खाना इतनी उसमें डाल के दिया था कटोरियों में, एक छोटा सा बोल था, बेचारी का मुंह उतर गया, जो जिसकी जान जाती है चाय के ऊपर, उसके बगैर तो वो एक कदम नहीं चल सकती। रास्ते में पूछती ही आ रही थी, ये जो यहाँ पे चाय वाला वो खड़ा था ना, ये कितने की है, अच्छा मैं वापसी में पीऊंगी, 150 की है ना, वापसी में पीऊंगी। लेकिन बेचारी घर आके चाय बनवाई, इतनी सर्दी भी थी रास्ते में ना, कि ये तो क्वालिटी है मेरी आप ही की, कि भाई कपड़े पूरे रखती जरूर है, पैकिंग पूरी करती है, पहने ना पहने अलग बात है, उन्हीं कपड़ों में चाहे सो भी गई, बच्चे भी सो गए, घर आते ही ना हाथ मुंह ना कुछ, इतना सफर भी करके आए, वैसे ही बिस्तर में घुस गए। लेकिन जैकेटें शैकेटें सबके पास थी। हाँ बस आपे जी का थोड़े नजर नहीं आया, जिस तरह वो कंबल उठा रही थी ना पहले पिंक वाला, और जब उठाया था तो उसके अंदर इतनी बड़ी मोरियां बनी हुई थी, ऐसे जैकेट भी मेरे ख्याल में खोल के नहीं देखी कि उसके ऊपर भी इतना बड़ा धब्बा था, कोई सालन सूलन का पता नहीं किस चीज का गंद से लगा हुआ था। तो शुरू से ही लगा हुआ, जब से इन्होंने पहनी थी ना घर में, तो हो ना कि खाना खा के आए हैं तो वहां पे लग गया हो, जब इन्होंने पहनी है ना होटल में, जब ये कह रही थी कि मैंने जैकेट पहन ली है और अब्बू को हस्बैंड ने अपनी जैकेट दे दी है, तो वहां पर भी आप देखें ना, वहां पर भी धब्बा शब्बा ना अच्छे से लगा हुआ है। पहन ली अपनी जैकेट है तो यहाँ पर अच्छी खासी 50 की थी, अभी 150 की हो गई। नजर नहीं पड़, बिजी है ना थोड़ी बेचारी, तो जिम शिम जाना होता है, सौतन की बुराइयां करनी होती हैं,
अम्मी को भी देखना होता है, अम्मी भी करना होता है, तो मसले मसाइल काफ़ी हैं। तो जैकेट पे नज़र नहीं पड़ी, इस चीज़ को हम इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे। और खाना खा के भाई वापसी पर गाड़ी शाड़ी करवा ली है। हस्बैंड के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे, वो साइड अलहदा से आएगा, साथ ही है, खुद गाड़ी में बैठ के आ रही है, मतलब कि अगर साथ ही है तो खुद गाड़ी में। लेकिन बच्ची ने जब बाप का पूछा तो वो कह रही है कि आ जाएगा, साथ ही है। वो बंदा फिर बाद में बाइकिया शाइकिया पर पहुंच गया, लेकिन रास्ते में जो है ना कुत्ते शुत्ते भी दिखा रही थी कि यहाँ पे लोग ना अपने डॉगी भी लेके आए हुए हैं। तो डॉगी शोगी तो वैसे इनके साथ भी था, कोई नजर से इधर उधर दौड़ाए तो इस मेरे ख्याल में नहीं आया। हाँ, इस नहीं आया। खैर ये अब सुबह का इंतजार है, ये रात कब ढलेगी, कब सुबह होगी, कब हम नज़ारा देखेंगे। अभी तो रात को ही बार बार ही नज़ारे दिखाई जा रहे हैं। 2-4 दफ़ा तो मेरी आपी जी दिखा चुकी है और 1-2 दफ़ा इनके हस्बैंड भी दिखा चुके हैं कि यहाँ से व्यू दिखेगा। तो अब पता नहीं व्यू जो है वो कब दिखेगा, हम तो तरस ही गए। अब इंतज़ार करते हैं ये रात ढल जाए किसी तरीके से, सुबह हो और हम भी देखें, हम भी इंजॉय करें। लग ऐसे रहे वैसे हम भी साथ साथ ही हैं। आई मीन के व्लॉग देख के लगा कि हम भी ट्रिप पर ही मौजूद हैं, इनके साथ इंजॉय कर रहे हैं। और आई होप कि जैसे ही सुबह चढ़ेगी तो कपड़े भी फिर सबके चेंज हो जाएंगे। वैसे कपड़े शपड़े तो आप ही ने लिए थे, नए शिलिंग किए थे, रखे थे वहाँ पे कि ये ना ट्रिप के लिए हैं, ये हम सिलवा लेते हैं दर्जी से और ये ट्रिप पर पहन के जाएंगे। तो वो कपड़े वो शिलिंग हो गए, वो सोफे पे ही लटक गए अंदर, क्योंकि आने से पहले तूफान आ गया था ना, तो लगता दर्जी भी उड़ गया होगा। तो इन्होंने कहा कि भाई चलो अब तो कुछ हो नहीं सकता, कपड़े शिलिंग हुए नहीं है, सूखे ही नहीं है, बाहर तो मिट्टी आ रही थी और दर्जी को पता नहीं है, चलो हम ट्रिप पे चलते हैं। तो अभी ट्रिप पे पहुंचे हुए हैं और रात वाला जो सीन था ना सोने वाला, वो आप जी कैसे मिस कर सकती हैं। हमें यकीन दिलाने के लिए कि देख लो वो वाला जो रूम था ना एक बेड वाला, वहाँ पे वो दूसरी फैमिली है और मैं यहाँ पे अपने बच्चों के साथ हूँ और मेरा जो हस्बैंड है ना वो अब्बू के साथ सोया हुआ और अम्मी को सोफे पे सुलाया। भाई वाह, अम्मी जी की भी कोई कदर ही नहीं है भाई। अब माँ को मैट्रेस चलो ले आती है, अम्मी को वही बेड पे, इतना बड़ा तो बेड था, वैसे 2 बेड थे ना, दोनों भी डबल बेड ही हैं, खुद और 2 बच्चे, लेकिन माँ जी जो है ना वो पड़ी हुई है सोफे पे। ये देख के बड़ा दुख हुआ, दिल जो है ना अफसुर्दा हो गया। और लास्ट सीन में जी आप ही ने कुंडी भी लगा दी और साथ में एक्सप्लेन भी कर दिया कि ये कुंडी लगा रही हो ना, ये मोबाइलों की वजह से लगा रही हूँ, तुम डर्टी माइंड लोगो कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। हम सो जाएं, खराटे रहेगा, पता ना चले और कोई मोबाइल शोबाइल चुक के ला जाए, तो वो उस वजह से लगा रही हूँ मैं। वैसे अगर ना भी बताती तो जितने लोग हैं, अकेले तो मियाँ बीवी तो है नहीं रूम में, ससुर है, साथ माँ है, बच्चे हैं, तो ये बातें फजूल की एक्सप्लेन करना जो है ना वो हमारी आप ही के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो खैर इसी के साथ इस वीडियो को कर दो यहीं पर एंड। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।